कड़ियाँ और रहती हैं। और अब लीजिए राजेश खन्ना साहब के साथ ये इंटरव्यू, जबकि पिछले साल हमने वो उनके यहाँ पे वैंकूवर में आने पर रिकॉर्ड किया था। राजेश जी, मैं वैंकूवर में सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं वैंकूवर के लोगों को, मेरे दोस्तों को मैं अपना नमस्कार और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कल का जो ये शो हुआ उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उसका स्वागत किया और हमारा हौसला बढ़ाया। चूँकि बहुत डर लग रहा था कि इतना बड़ा शो, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी शो करके आए हैं जी। इतनी बड़ी ऑडियंस, इतना बड़ा स्टेडियम या हॉल हमने अभी तक परफॉर्म नहीं किया था उनके सामने। लेकिन कल का रिएक्शन देखते हुए ऐसे लगा कि भाई यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी बड़े दिल वाले हैं, जिंदा दिल है। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक फिल्मी कलाकार होते हुए स्टेज पर शो करना आपको कुछ अजीब नहीं लगा? नहीं, क्योंकि शुरुआत तो मेरी स्टेज से ही हुई ना जी। सिनेमा में आने से पहले स्टेज पे काम किया करता था। तो लेकिन सिनेमा का मीडियम और इसका मीडियम बहुत अलग है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना। बिल्कुल। लेकिन इसमें थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा घबराहट थोड़ी सी होती है। लेकिन एक बार जब डायरेक्ट मुलाकात हो जाए, वो जो एक छोटा सा हल्का सा पतला सा पर्दा है स्क्रीन का, वो हट जाता है। बिल्कुल। तो एक अपनापन जरूर आ जाता है, क्योंकि और वो अपनापन चाहे ऑडियंस कुछ बोलती नहीं है लेकिन क्लैप करती है या उसको रिएक्ट करती है या अप्रिशिएट करती है, तो एक अपने आप एक रेपो, अपने आप एक रिएक्शन हो जाता है, तो एक अपनापन सा लगना शुरू हो जाता, जो मुझे कल महसूस हुआ, जो बहुत खूबसूरत था सचमुच में। और लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज से शो को भी देखा और शो में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि उसकी तारीफ किए बिना कोई भी नहीं रह सका। ये जो इस तरह के शो होते हैं, उनमें आने से पहले आपको क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, ये जो कल का शो था स्पॉन्टेनियस था। अच्छा। हाँ, कि नथिंग प्लान। हाँ, जो गाने भी थे वो भी प्लान नहीं थे। ये था कि भाई हाँ, इस गाने के बाद ये गाना होगा, ये गाने के बाद, बट बाकी जो कुछ भी था वो स्पॉन्टेनियस था। और टू द ऑडियंस, मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों को 2 दिन का आराम दे दिया गया होता, उसके बाद शो करने को कहा गया होता, तो शायद इससे बहुत अच्छा था, इससे भी बहुत बेटर होता, बहुत खूबसूरत होता। क्या सब थक गए थे। और ये चौथा शो था। इसके बाद और भी शोज हैं आपके? हाँ जी हाँ, इसके बाद मैं एक और शो कर रहा हूँ, ये है ह्यूस्टन में। बस उसके बाद फिर छुट्टी। आपकी फिल्में आजकल बहुत रिलीज हो रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और साउथ में भी बहुत काम कर रहे हैं। साउथ में जाने का क्या मकसद? क्या है कि एक तो जितनी भी हिंदी की फिल्में आती हैं ये तेलुगु और तमिल की रीमेक्स हैं। अच्छा। और वहाँ पे तमिल और तेलुगु या मलयालम या कैनरीज जो फिल्में हैं, वो जब सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उसको फिर हिंदी में बनाया जाता है, क्योंकि हिंदी की मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड है जी। तो इसलिए इस तरफ जो है ये तो ओरिजिनल पिक्चरें बनती हैं, और चूँकि वो सक्सेसफुल हैं और लोगों की पसंद है, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि भी अगर एक चीज़ ट्राइड है और लोगों को पसंद आई है तो एक बड़ी मीडिया पर एक देखा जाए। बिल्कुल। आपको यूँ भी महसूस होता है कि साउथ के जो लोग हैं वो बम्बई के फिल्म मेकर से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन तो बॉम्बे में भी बहुत अच्छी है, लेकिन चूँकि जैसे मैंने कहा कि रीमेक है, तो उसका एक सेट पैटर्न हो जाता है, एक सेट प्लानिंग हो जाती है, एक सेट एग्जीक्यूशन हो जाती है कि भाई इसी तरह से पिक्चर शुरू होगी, इसी तरह से बंद होगी, ख़त्म होगी। एक मैं सवाल पूछना चाह रही थी, ये साउथ की फिल्म अभी रिलीज़ हुई है आपकी आज का MLA, क्योंकि हम भारत से इतने दूर बैठे हैं, हमें हकीकत का खास पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अफवाहें सुनते रहते हैं। देश में क्या तो जो ये मैं समझ गया। खैर, मैं अपने दोस्तों से ये तो नहीं कह सकता कि यही सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन आप देखिए फिल्म और खुद सोचिए ये सच है कि नहीं है। इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। इसके पीछे जो कंट्रोवर्सी थी वो क्या सचमुच में इतनी बड़ी थी जितनी दिखाई गई कि 3 फिल्में एक ही तरह की एक साथ रिलीज हो रही हैं, 3 स्टार्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो एक ही साथ एक ही तरह के
फिल्म को बना रहे हैं? नहीं, लोगों ने सोचा ये कि भाई तीनों एक ही तरह की फिल्में हैं, एक ही तरह की कहानी है, क्योंकि तीनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे थी। जी। तो इसलिए लोगों ने महसूस किया, बनाने वालों ने महसूस किया कि शायद हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल चार्म ये है कि भाई जो पहले आ जाए। हाँ। तो वैसी कोई बात नहीं थी, जब फिल्में लगी भी तो सब अलग अलग थी, सिर्फ एक पॉलिटिकल जरा सा बैकड्रॉप सेम था, बाकी कहानी अलग थी, फिल्में अलग थी, और फिल्में लग गई, उसके बाद कंट्रोवर्सी भी खत्म हो गई। राजेश जी, आजकल आर्ट फिल्में इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही हैं? क्या लोगों के टेस्ट चेंज हो गए हैं? नहीं, लोगों के टेस्ट चेंज नहीं हुए। हाँ। आर्ट फिल्में अब नज़रों में आ गई हैं। अच्छा। क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्में चली नहीं। एक तो सबसे पहले कि आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, इनका मिलाप करना या इनका कंपैरिजन करना, ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि उसका एक अपना स्कूल है और मास मीडिया जो कमर्शियल कहा जाता है उसका अपना एक तरीका है और अपना एक मीडिया। क्योंकि ये बड़ी फिल्में नहीं चली और आर्ट फिल्में थोड़ी सी चल गई, तो लोगों ने सोचा कि भाई ऑडियंस का टेस्ट जो है वो बदल गया। किसी हद तक मैंने भी यही सोचा। अच्छा। तो 2-4 आर्ट फिल्में बहुत अच्छी गई, कमर्शियली भी, और एप्रिसिएशन ऑफ द क्लासेस भी हुआ। लेकिन उसके बाद मेरी एक फिल्म आई, जैसे मकसद। जी, अभी हाल ही में रिलीज हुई है। अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए, तो इतनी बड़ी हिट हुई है कि सोचा नहीं जा सकता। और वो मसाला फिल्म, और वो मसाला, हाँ, वो मासिस का जो मीडिया है, अच्छा। उस पर बेस्ड बना है। तो इससे पता चलता है कि नहीं, वो भी फिल्म चल रही है और इतनी चल रही है, तो ऑडियंस का टेस्ट चेंज नहीं हुआ है। चूंकि बड़ी फिल्में कुछ नहीं चली और ये आर्ट फिल्में चल गई थोड़ी सी कमर्शियली, तो लोगों की नज़रों में ये हुआ कि अब हम आर्ट फिल्में ही देखेंगे या आर्ट फिल्में ही देखी जा सकती हैं, और इस मसाला, जैसे आपने कहा, ये फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये मकसद उसका एक उदाहरण है। जी हाँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल। या मैं सोचती हूँ कि भारत में जो मैगजीन्स होती हैं, जो लोग बातें करते हैं नंबर 1 स्टार, नंबर 1 हीरोइन, नंबर 1 हीरो, ये जो स्टिग्मा दे दिया जाता है या एक पदवी दे दी जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा वो एम्फसाइज करते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है, व्हाट आई फील इज ओनली horses has numbers. अच्छा। I don't think stars should have numbers in number 1 and number 2. Stars are stars. Stars are stars. Artists are artists. जब आप 60s और 70s में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि भारत के सभी नौजवानों के टेस्ट को, उनके कपड़े पहनने के अंदाज को रूल कर रहे थे, उस समय आपको किस तरह से महसूस हो रहा था? अच्छा महसूस हो रहा था। सारा फैशन आपने चेंज कर दिया था। क्या है कि ये जब ऐसा वक्त आता है जब आपकी फिल्में बहुत चलती हैं, लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं, तो नेचुरली अंदर एक हौसला बढ़ता है, एक एप्रिसिएशन होती है। और उस वक्त भी फिल्में जो थी वो, उनका एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। बिल्कुल। स्टोरी वैल्यू थी, एक ऑथेंटिसिटी थी, जो अब नहीं है इतना, क्योंकि अब शॉर्टकट टू कॉमर्स और सक्सेस हो गया है। कुछ साल हुए अपने हाथ में एक अफ्रीका से लाया हुआ। जी हाँ, अभी भी है। अभी भी पहनते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? ये किसी ने बड़े प्यार से मुझे दिया था। वही है? जी, प्यार है। अच्छा, ये प्यार है। और इसको हमेशा पहनते हैं आप? जी हाँ। हर एक फिल्म में भी पहनते हैं? जी हाँ, इसे मैं निकालता नहीं, कभी नहीं उतारते। राजेश खन्ना को क्या अपनी जिंदगी में जितने भी रोल्स किए हैं उनमें से कोई रोल पसंद है? कोई रिग्रेट्स हैं? खुशी है? पसंद तो है, लेकिन सिर्फ कोई एक ही रोल नहीं, बेस्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ रोल्स हैं ऐसे, जैसे आनंद है, अमर प्रेम है, दुश्मन है, आराधना है, अवतार है, सौतन है। मतलब ये मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाई वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। और कमर्शियली भी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। राजेश खन्ना एज अ आर्टिस्ट क्या करना चाहेंगे? आज की तारीख में तो एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आई एम गोइंग टू डायरेक्ट अ फिल्म।
मुबारक। जी हाँ। तो क्या है, अब 21 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो अब ऐसे महसूस हो रहा है कि एक फिल्म मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अच्छी बनती है, कितनी खूबसूरत बनती है, ये तो अब जब वक्त ही बताएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी शुक्रिया।